अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एक्सरसाइज 17.5 सिंटैक्स बोर्ड बुक न्यू मैथमेटिक्स बुक फॉर क्लास 10 का आज जो हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 में जो स्टेटमेंट गिवन है कि इफ़ फंक्शन है एक फ्रॉम ए टू बी इज़ द फंक्शन गिवन बाय, और उस फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, यानी एक बाइनरी रिलेशन है ये, ठीक है। फ्रॉम ए टू बी वेयर ए एक सेट गिवन है जिसके मेंबर्स है 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू एन, और बी एक और सेट है जो कि नेचुरल नंबर्स के बराबर है। देन राइट इट्स डोमेन, हमें इसके डोमेन राइट करने, को डोमेन राइट करने, एंड रेंज और रेंज राइट करनी है। आल्सो राइट द वैल्यूज़ ऑफ, और हमें वैल्यूज़ भी राइट करनी है। किसकी वैल्यूज़? जब फंक्शन में डोमेन की वैल्यू 2 हो तो रेंज की वैल्यू, और जब फंक्शन के अंदर डोमेन की वैल्यू 4 हो तो रेंज की वैल्यू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन राइट कर लिया है और सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं डोमेन। तो डोमेन ऑफ एफ, यानी फंक्शन के डोमेन क्या होंगे? तो देखें, ये बाइनरी रिलेशन गिवन है, इसमें इन ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट की जो वैल्यू होती है, यानी जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो हमारी डोमेन होती है, ठीक है। और जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर या जो सेकंड कंपोनेंट होता है या सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है, ठीक है। तो डोमेन की वैल्यू क्या है? देखें, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू फर्स्ट कंपोनेंट की क्या है? 1। दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? 2। तीसरे ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट 3। इसी तरह इसी फंक्शन में जो चौथा ऑर्डर्ड पेयर है और इसमें फर्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू क्या है? 4, ठीक है। तो डोमेन की वैल्यू आ गई 1 2 3 एंड 4। तो हम राइट कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये आ गई अब हमारे पास डोमेन की वैल्यू, यानी इस फंक्शन की डोमेन की वैल्यू। अब हम राइट कर लेते हैं रेंज ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है। रेंज क्या होगा? जो इस बाइनरी रिलेशन में इस ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड कंपोनेंट होगा या सेकंड एलिमेंट्स होगा वो रेंज की वैल्यू होगी। जैसे फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में क्या है? 5, और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड कंपोनेंट्स क्या है या सेकंड एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है? 6। इस तरह थर्ड ऑर्डर पेयर में इस बाइनरी रिलेशन में जो रेंज की वैल्यू है वो 7 है। इसी तरह फोर्थ ऑर्डर पेयर में इस फंक्शन के जो सेकंड कंपोनेंट की वैल्यू है वो 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज की वैल्यू है इस फंक्शन के लिए वो क्या है? 5 6 7 एंड 8। तो 5 6 7 8, ठीक है बच्चों। तो ये आ गई रेंज की वैल्यू। अब हमने राइट करनी है को डोमेन की वैल्यू, ठीक है। तो को डोमेन क्या होते हैं? देखें, ये जो फंक्शन है ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का बाइनरी रिलेशन है, ठीक है। और वो सेट्स क्या आते हैं जिनका ये बाइनरी रिलेशन है, यानी ए और बी का, ठीक है। ए और बी का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, ठीक है। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट राइट किया, ठीक है, जिसको हमने एफ का, यानी एक फंक्शन है ये, ठीक है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स होते हैं वो हो सकते हैं कि वो क्या हो? फंक्शन हो। उसके लिए हमारे पास कंडीशन भी है, लेकिन यहाँ पे वो हमें कंडीशन दे रहा है कि ये, और बता रहा है कि ये क्या है? फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का बाइनरी रिलेशन होता है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स के क्रॉस से बनता है, ठीक है। एक सेट ए है जिसके मेंबर्स है 1 2 3 4। तो ये जो सेट ए के मेंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये डोमेन होते हैं हमारे पास, ठीक है। और जो सेट बी के मेंबर्स होते हैं वो क्या होती है? को डोमेन, ठीक है। और यहाँ पे सेट बी के मेंबर्स क्या हैं? जो कि नेचुरल नंबर्स के बराबर हैं। तो हम यूँ राइट कर सकते हैं कि को डोमेन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर हमारे पास होते क्या हैं? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जब डोमेन की वैल्यू 2 हो, ठीक है। तो हम राइट कर लेते हैं कि फंक्शन पे जब डोमेन की वैल्यू 2 हो तो रेंज की वैल्यू क्या होगी? देखें, डोमेन की वैल्यू 2 ये है, ठीक है। तो रेंज की वैल्यू क्या होगी? रेंज की वैल्यू 6 होगी, ठीक है। जब फंक्शन में डोमेन की वैल्यू 2 हो तो रेंज की वैल्यू 6 होगी। इसी तरह अगर फंक्शन में डोमेन की वैल्यू 4 हो तो रेंज की वैल्यू क्या होगी? तो रेंज की वैल्यू देख लेते हैं 8। डोमेन की वैल्यू 4 है तो रेंज की वैल्यू 8, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड 10
देन फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर फंक्शंस आर नॉट, इफ़ दे आर फंक्शन फाइंड देयर टाइप्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो सेट्स हैं, एक सेट ए है जिसके मेंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4 हैं, और एक सेट बी है जिसके मेंबर्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो हमें फाइंड ये करना है कि जो गिवन बाइनरी रिलेशन है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, और अगर इफ़ दे आर फंक्शन, अगर ये फंक्शन है तो इनकी टाइप्स भी बताएं। ठीक है, जैसे हमारे पास फंक्शन की टाइप्स होती है, जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी अपलोड की है कि आया ये फंक्शन जो गिवन बाइनरी रिलेशन है, आया ये 1-1 फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, सरजेक्टिव फंक्शन है, यानी हमें ये बताना है। अगर ये फंक्शन है तो इनकी टाइप्स बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 5 बाइनरी रिलेशन गिवन है। सबसे पहले फर्स्ट वन, तो देखें पहला जो फंक्शन है यानी बाइनरी रिलेशन जो है जिसका पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन है या नहीं फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन की हमारे पास कंडीशन होती है, दो कंडीशन जो मैंने राइट कर ली है। ठीक है, कि डोमेन जो है वो क्या कहते हैं उस बाइनरी रिलेशन का, वो सेट ए के बराबर होनी चाहिए। दूसरा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी अंडर आर। ठीक है, और ए की जो है आर वैल्यू एसोसिएटेड होनी चाहिए बी की यूनिक वैल्यू के साथ। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास अगर इनकी मैपिंग करें तो मैपिंग के दौरान जो हमारे पास इमेजेस बनती है, तो इमेजेस में किसी भी दो मेंबर्स के एक प्री इमेज नहीं हो सकती। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखें पहले मैं देख लेता हूँ कि जो गिवन फंक्शन है क्या उसकी डोमेन जो है वो सेट ए के बराबर है या नहीं। देखें डोमेन क्या है, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, डोमेन ऑफ R1 बराबर है किसके, 0, 1, 2 एंड 3, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, और ये जो डोमेन ऑफ R1 है क्या ये सेट ए के बराबर है, सेट ए के मेंबर्स क्या हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये इसके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं R1 इज नॉट आ फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सेकंड बाइनरी रिलेशन की तरफ। R2 बाइनरी रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं देख लें उन्हें, उनमें जो है डोमेन की वैल्यू क्या है 0, 1, 2, 2, 3, 4। ठीक है, डोमेन तो इसका सेट ए के बराबर है, लेकिन अब हम देख लेते हैं दूसरी कंडीशन के लिए। देखें यहाँ पे 2 और 2, अगर हम इनकी मैपिंग डायग्राम बनाएंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगी। देखें मैं उसके पहले मैं आपको ऐसी वर्बली समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इनकी मैपिंग डायग्राम भी बनाता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास रेंज की वैल्यू है, दो मुख्तलिफ रेंज की वैल्यू, ठीक है, जो कि हमारे पास इमेजेस में आती है, उनकी एक ही प्री इमेज है और ये फंक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए अगर मैं इनकी मैपिंग डायग्राम बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगा, ये ए और ये बी और ये फंक्शन है एफ फ्रॉम R2 है एक फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और ए के मेंबर्स क्या हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4, और बी के मेंबर्स क्या हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, तो 0 मैप्ड है किसके साथ, 10 के साथ, तो मैप कर लेते हैं, और 1 मैप है 8 के साथ, और उसके बाद 2 मैप्ड है 6 के साथ, और 2 मैप्ड है 4 के साथ, और 3 मैप है 4 के साथ, उसके बाद 4 मैप्ड है 2 के साथ। देखें जो 2 मैप्ड है 6 के साथ और 2 मैप्ड है 4 के साथ, ये हमारे पास इमेजेस हैं, और ये क्या है प्री इमेजेस। ठीक है, अब देखें जो इमेजेस में हमारे पास जो दो यानी जो रेंज की वैल्यूज़ हैं, यानी दो वैल्यूज़ ऐसी है जिनकी एक ही प्री इमेज है। ठीक है, ये फंक्शन में नहीं हो सकता, अगर इस तरह है तो ये फंक्शन
नहीं है, ठीक है। तो हम राइट कर लेते हैं कि R2 इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। इसमें जो डोमेन है वो तो सेट ए के बराबर है, लेकिन ये दूसरी कंडीशन को जस्टिफाई नहीं करता, तो हम कहते हैं कि R2 इज़ नॉट अ फंक्शन। अब चलते हैं तीसरे बाइनरी रिलेशन की तरफ, जो कि है R3। सबसे पहले हम इसकी डोमेन की वैल्यू देख लेते हैं। देखिए डोमेन 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, सेट ए के बराबर है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी मैपिंग करते हैं। ये जो डोमेन है R3 का वो सेट ए के बराबर है। अब दूसरी हम इसके लिए मैपिंग डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। सेट ए सेट बी एक बाइनरी रिलेशन है या फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। R3 इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए के मेंबर्स क्या हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। बी के मेंबर्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। अच्छा अब देख लें, 0 मैप्ड है 2 के साथ, 1 मैप्ड है 4 के साथ, 2 मैप्ड है 6 के साथ, 3 मैप्ड है 8 के साथ और 4 मैप्ड है 8 के साथ, ठीक है। इस तरह की भी कोई कंडीशन नहीं है इसमें, ये इस तरह का केस भी नहीं है कि जो हमारे पास इमेजेस हैं, इमेजेस में जो रेंज की वैल्यू है उनकी दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ जो रेंज की वैल्यूज है उनकी एक ही प्री इमेज हो, ठीक है। तो ये तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि R3 क्या है, एक फंक्शन है। और ये कौन सा फंक्शन है? देखिए हमारे पास एक मेंबर ऐसा है कि जो रह गया है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन, ठीक है। तो R3 क्या है? एक इनटू फंक्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 क्या है? एक बाइनरी रिलेशन है 0, उसके ऑर्डर्ड पेयर्ड हैं 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2 एंड 4, 8, ठीक है। सबसे पहले मैं इनकी डोमेन की वैल्यू चेक करता हूँ क्या ये सेट ए के बराबर है, जिस तरह हमारे पास कंडीशन होती है फंक्शन के लिए जस्टिफाई करने के लिए। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये तो सेट ए के बराबर है। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि जो रेंज की वैल्यूज़ है, यानी जो हमारे पास इमेजेस होगी 2 या 2 से ज़्यादा रेंज की, वो एक ही प्री इमेज हो, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है इसमें। तो R4 भी क्या है? एक फंक्शन है। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई ये फंक्शन जो है ये कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम बना लेते हैं मैपिंग डायग्राम। A टू B एक फंक्शन है R4। A के मेंबर्स क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4। B के मेंबर्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। अब 0 मैप्ड है 2 के साथ, 1 मैप्ड है 2 के साथ, 2 मैप्ड है 2 के साथ और 3 मैप्ड है 2 के साथ और 4 मैप्ड है 8 के साथ, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास जो बी में जो यानी इमेजेस में जो है वो वैल्यूज़ ऐसे ही रह गई है। तो ये कंडीशन किसके लिए? इनटू फंक्शन के लिए। तो हम राइट कर लेते हैं कि भाई R4 जो है R4 इज़ अ इनटू फंक्शन। और जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस जो फंक्शन से रिलेटेड थी, जिस मैंने सिर्फ फंक्शन को ही डिस्क्राइब किया था, इनको एक्सप्लेन किया था, इनकी डिफिनेशन की थी, एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की थी, तो वो वीडियोस ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह अगर फिर भी इस वीडियो लेक्चर में अगर कोई मसला होता है, फंक्शन को हम तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगर इससे रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ हो आपको, तो जो मेरी पहली वाली वीडियो है जो फंक्शन को सिर्फ मैंने डिफ़ाइन किया है, उसी को एक्सप्लेन किया है, तो वो ज़रूर देखें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 5 की तरफ। तो पार्ट 5 क्या है? सबसे ऑर्डर्ड पेयर्ड है हमारे पास। उन ऑर्डर्ड पेयर में जो डोमेन्स क्या हैं 0, 1, 2, 3, 4 ये सेट ए के बराबर है। अब दूसरी देख लेते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो
इमेजेस हैं हमारे पास, इमेज में 2 या 2 से ज़्यादा रेंज की एक ही प्री इमेज हो, ठीक है, तो ऐसा भी कोई केस नहीं है, ठीक है। अब हम इनकी मैपिंग डायग्राम बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो ये है ए, ये है बी, और एक फंक्शन है R5 फ्रॉम ए टू बी। ए के मेंबर्स क्या हैं 0 1 2 3 4, बी के मेंबर्स क्या हैं 2 4 6 8 एंड 10। तो 0 मैप्ड है 2 के साथ, 1 मैप्ड है 4 के साथ, 2 मैप्ड है 6 के साथ, और 3 मैप्ड है 8 के साथ, और 4 मैप्ड है 10 के साथ, ठीक है। तो ये जो मैपिंग डायग्राम से हमें पता लग गया कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन है, और जो फंक्शन की टाइप या कैटेगरी वो कौन सी है, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं R5 इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। अगर फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, लेकिन मैं ये आप लोगों को ज़रूर एक सजेशन देना चाहूँगा कि भाई ये जो भी हमने फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन किए और आगे आने वाले भी जो हमारे फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो उससे पहले फंक्शन के लिए जो मैंने अलग सी वीडियोज़ अपलोड की उनको लाजमी देखें, ठीक है। उससे ये होगा कि आपके कंसेप्ट बन जाएंगे, तब जब मैं क्वेश्चन कराऊँगा तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।